हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और अंग्रेजी के कुछ शब्दों का रिवीजन करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है मणिपुर क्राइसिस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी सेज इंडिया अलायंस। मणिपुर क्राइसिस का क्या अर्थ होता है? संकट। तो मणिपुर का जो संकट है थ्रेट है। थ्रेट का मतलब होता है खतरा। तो वह खतरा है किसके लिए? टू नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए खतरा है। सेज कहते हैं, कौन कहते हैं? ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया जो गठबंधन है, विपक्ष लोग जो गठबंधन बनाए हैं इंडिया नाम से, तो उनका कहना है कि मणिपुर का जो क्राइसिस है वह खतरा है किसके लिए? जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके लिए। तो यही है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यूज़ है आसाम गुवाहाटी से। द कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? संघर्ष। इन मणिपुर, कहाँ संघर्ष चल रहा है? मणिपुर में। हैज़ बिन अलाउड का मतलब होता है अनुमति देना, करने देना, चलने देना। तो उसको करने दिया गया है, अलाउड किया गया है। टू रेज का मतलब होता है क्रोध। फॉर सो लॉन्ग मतलब है बहुत लंबे समय तक। दैट कि अब इतना लंबा समय तक हो गया कि यह क्या हो सकता है? इट कुड पोज, यह पोज कर सकता है। पोज का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना, पैदा करना, खड़ा करना। तो यह खड़ा कर सकता है किसको? थ्रेट को। थ्रेट, एक खतरे को खड़ा कर सकता है। टू किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए। इफ़, यदि, लेफ्ट अनटेम्ड, यदि उसको अनटेम्ड छोड़ दिया जाता है तो वही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अनटेम्ड मतलब क्या होता है? ना दबने वाला। तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, आदम में छोड़ दिया जाएगा, अनटेम्ड स्थिति में छोड़ दिया जाएगा, तो इट कुड बी पोज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। पोज मतलब है उत्पन्न करना या पैदा करना। तो वह खतरा पैदा कर सकता है। आगे है अपोजिशन अलायंस। देखिए, ये अपोजिशन अलायंस इंडिया है, विपक्ष का गठबंधन है, विपक्ष गठबंधन इंडियाज 21 मेंबर। कितना मेंबर इसमें? 21 सदस्य। डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधि मंडल। तो विपक्षी अलायंस का, विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है उसके 21 सदस्य का डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल। टू द स्टेट, राज्य में। टोल्ड, बताया। टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड। गवर्नर, किसको बताया? गवर्नर मतलब राज्यपाल को बताया। गवर्नर का नाम कहाँ क्या है? वहाँ के गवर्नर का नाम अनुसुईया यूकेई। तो अनुसुईया यूकेई को बताया ऑन संडे, रविवार को। वाइल हैंडिंग हर अ मेमोरेंडम, उसको एक मेमोरेंडम हैंडिंग ओवर करने के दौरान। मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? ज्ञापन। तो उनको एक ज्ञापन हैंडिंग मतलब क्या? सौंपना। तो उनको एक ज्ञापन सौंपने के दौरान उन्होंने बताया दैट क्रिटिसाइज। अभी मेमोरेंडम क्या करता है? क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना। पीएम नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेजन इंडिफरेंस टू द वायलेंस मतलब हिंसा। तो हिंसा के प्रति जो ब्रेजन इंडिफरेंस है, ब्रेजन का मतलब क्या होता है? बोल्ड एंड विदाउट सेम, जिसको निर्लज और बेशरम कहते हैं। तो ब्रेजन का मतलब क्या होता है? बेशरम और निर्लज। और इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? लापरवाही, उपेक्षा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न, सिंपैथी। तो ब्रेजन डिफरेंस के, हिंसा के प्रति जो है उनका, उसके लिए उनको क्या किया? क्रिटिसाइज किया। आगे है इसमें जस्टिस शुड बी द कॉर्नर स्टोन, जो न्याय है। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। तो न्याय क्या होना चाहिए? कॉर्नर स्टोन होना चाहिए। शुड बी का मतलब क्या होता है? होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कॉर्नर स्टोन का मतलब वो क्या होता है? आधारशिला, एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी और फीचर टू पार्टिकुलर थिंग। तो उसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे? काउंटर स्टोन। तो काउंटर स्टोन मतलब आधारशिला। तो जस्टिस क्या होना चाहिए? आधारशिला होना चाहिए। ऑफ द एफर्ट्स, किसका? एफर्ट्स का। एफर्ट्स मतलब प्रयास। टू गेट द स्टेट बैक ऑन द रेल, किसके लिए? पाने के लिए, लाने के लिए। जो राज्य है उसको बैक ऑन द रेल। बैक ऑन द रेल का मतलब क्या हो जाएगा? पटरी पर लाना। तो उसको वापस पटरी पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? जस्टिस शुड बी कॉर्नर स्टोन होना चाहिए। आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? ऑलमोस्ट 3 मंथ, लगभग 3 महीनों का जो वायलेंस है, हिंसा, उसके बाद द मेंबर ऑफ 16 नॉन एनडीएस पार्टीज,
सदस्य कितने, फ्रॉम 16 नॉन एनडीए पार्टी, 16 जो गैर एनडीए पार्टीज हैं दल, उसके मेंबर सेड कहा, बिफोर रैपिंग अप, रैप अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को समाप्त करना, समापन करना, तो बिफोर रैपिंग अप करने से पहले, देयर 2 डेज ट्रिप, उनका जो 2 दिनों का ट्रिप था, 2 दिवसीय दौरा था उसको, दे ब्लेम्ड, उन्होंने क्या किया, ब्लेम किया, ब्लेम करने का क्या अर्थ होता है, जिम्मेदार ठहराना, उत्तरदायी ठहराना, तो उन्होंने जिम्मेदार ठहराया किसको, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, जो बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, ऑफ बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, किसकी सरकार है, एन बीरेन सिंह की, फॉर वायलेंस, किस चीज़ के लिए, वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया, फ्लेयरिंग अप, फ्लेयर अप का मतलब क्या होता है, भड़कना, तो भड़काने के लिए, एवरी फ्यू डेज, एंड द कंटिन्यूड, यहाँ थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा, क्या कहता है कि दे ब्लेम्ड, उन्होंने ब्लेम किया, आरोप लगाया, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट को, बीजेपी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, ऑफ एन बीरेन सिंह की, उसको, फॉर वायलेंस फ्लेयरिंग अप, किसके लिए, वायलेंस फ्लेयर अप करने के लिए, हिंसा को भड़काने के लिए, एवरी फ्यू डेज, एवरी फ्यू डेज का मतलब क्या है, हर कुछ दिनों में हिंसा को भड़काने के लिए उन्होंने एन बीरेन सिंह पर आरोप लगाया, एंड और द कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब क्या था, लगातार, निरंतर। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, आगे है इंटरनेट ब्लॉकेड, जो कंटिन्यूड इंटरनेट ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड का मतलब क्या था, नाकाबंदी, रोक, तो इंटरनेट का जो रोक है, लगातार अब रुकता है, फॉर अ साइकिल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, किसके लिए, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है, गलत सूचना का साइकिल, तो गलत सूचना का जो चक्र है उसको ब्लॉकेट करने के लिए, फ्यूलिंग है, वो क्या करता है, फ्यूल करता है, फ्यूलिंग मतलब किसी चीज़ को हवा दे देना, किसको, मिसट्रस्ट को, मिसट्रस्ट मतलब क्या था, अविश्वास को, बिटवीन कम्युनिटीज़, तो समुदायों में जो फ्यूलिंग कर देता है मिस इन्फॉर्मेशन को, उसके जिससे अविश्वास पैदा होता है, तो उसको रोकने के लिए इंटरनेट का जो लगातार बंदी है। यू आर रिक्वेस्टेड, अब आगे कह रहे हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड, कि आपसे अनुरोध है, आपको अनुरोध किया जाता है, टू अप्राइज़, अप्राइज़ का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म कर देना या बता देना, टेल, अवगत कराना या सूचना देना, तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपको अनुरोध किया जाता है, क्या आपसे अनुरोध है, टू अप्राइज़, अप्राइज़ करने के लिए मतलब बताने के लिए, टू द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, टू द कंप्लीट ब्रेकडाउन, किसको, ये जो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया है, ब्रेकडाउन का मतलब टूटना फूटना, ध्वस्त हो जाना, तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है किसका, लॉ एंड ऑर्डर का, इन मणिपुर, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या था, कानून और व्यवस्था का जो मणिपुर में टोटली ब्रेकडाउन हो गया है, उसको यूनियन गवर्नमेंट को अप्राइज करने के लिए कहा, फॉर द लास्ट 89 डेज, पिछले 89 दिनों में, स्टेट द मेमोरेंडम, अब ये सब किस में लिखा गया है, मेमोरेंडम में लिखा गया है, द फिगर, सॉरी, द फेलुअर, फेलुअर मतलब विफलता, ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, और जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उनका, टू प्रोटेक्ट, किसके लिए, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, रक्षा करने के लिए, द लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज़, जीवन और संपत्तियों का, लाइफ्स मतलब जीवन, प्रॉपर्टीज़ मतलब संपत्ति, ऑफ द पीपल, लोगों का, ऑफ द 2 कम्युनिटीज़, जो 2 कम्युनिटीज़ हैं, 2 समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ का मतलब समुदायों का, इज़ अपरेंट, वह क्या है, अपरेंट है, अपरेंट मतलब जाहिर है, स्पष्ट है, तो उससे क्या है, जो लाइफ का लॉस हो रहा है, लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ को जो प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ द 2 कम्युनिटीज़, इज़ अपरेंट, वह क्या है, अपरेंट है, अपरेंट मतलब प्रत्यक्ष है, जाहिर है, उससे क्या, फ्रॉम द फिगर, किससे जाहिर है, जो फिगर है, फिगर मतलब क्या, आंकड़ों से, साइटिंग, साइटिंग मतलब हवाला देना, तो हवाले से, किस हवाले से, मोर देन 140 डेथ, कितना हुआ है, 140 से ज़्यादा मृत्यु हो गई है, मौतें हो गई हैं, बर्निंग ऑफ मोर देन 5000 हाउसेस, 5000 से ज़्यादा घर जल गए हैं, एंड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, और जो आंतरिक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आंतरिक विस्थापन है, कितने लोगों का, ऑफ 60,000 पीपल, जो 60,000 से ज़्यादा लोग, 60,000 लोग क्या हो गए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो गया है उनका। द डेलीगेशन, अब ये जो डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल है, विच विजिटेड, जिन्होंने विजिट किया, यात्रा की, विजिट मतलब दौरा करना, तो उन्होंने दौरा किया, रिलीफ कैंप्स, जो राहत शिविर हैं उनका, इन जगह का नाम है चूरा, चांदपुर, मोइरांग एंड इम्फाल,
3 जगहों में दौरा किया। एंड सेड, और क्या कहा है, दे फाउंड द कंडीशन, उन्होंने पाया, फाउंड मतलब फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड द कंडीशन, स्थिति को, इन विच जिसमें डिस्प्लेस्ड पीपल हैव बीन लिविंग, जिसमें क्या है, डिस्प्लेस्ड पीपल विस्थापित लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। पैथेटिक मतलब दयनीय रूप से, टू से कहने के लिए, एटलीस्ट कम से कम। कांग्रेस एमपी, जो कांग्रेस के एमपी हैं, सांसद हैं, एंड वेस्ट बंगाल पीसीसी चीफ, और वेस्ट बंगाल के जो पीसीसी चीफ हैं अधीर रंजन चौधरी, पीसीसी के जो चीफ है वेस्ट बंगाल कौन है, अधीर रंजन चौधरी, टोल्ड, उन्होंने बताया किसको, रिपोर्टर्स को, संवाददाताओं को, आउटसाइड राजभवन के बाहर में, इन इम्फाल में, दैट कि द मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार है, नीडेड मतलब उनको ज़रूरत है क्या, टू रिकॉग्नाइज करने का, रिकॉग्नाइज मतलब क्या, मानने का ज़रूरत है, दैट कि अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब है अविश्वास प्रस्ताव, मोशन का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रस्ताव, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, हैज़ बीन ब्राउट, लाया गया है, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, ओवर मणिपुर, किसके ऊपर, मणिपुर के ऊपर, अ डिस्कशन, एक चर्चा, शुड बी हेल्ड, शुड भी मतलब चाहिए, तो होनी चाहिए, या पैसिव का टेंस बनता है, मॉडल का पैसिव है, कि डिस्कशन शुड बी हेल्ड, एक डिस्कशन होनी चाहिए, हेल्ड मतलब है आयोजित होना, आयोजित करना, तो हेल्ड होना चाहिए कहाँ, इन पार्लियामेंट, संसद में, एट द अर्लीस्ट, जल्द से, टू फाइंड मतलब पता लगाने के लिए, अ सॉल्यूशन, एक हल लाने के लिए, टू द मणिपुर क्राइसिस, जो मणिपुर की संकट है। लेस्ट, अब एक यहाँ पर नया वर्ड देखने को मिला, लेस्ट का मतलब क्या होता है, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, नहीं तो, लेस्ट मतलब ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट द डेटोरियोरेशन, तो डेटोरियोरेशन जो है, डेटोरियोरेशन का मतलब बिगड़ना, तो बिगड़ती हुई जो सिचुएशन है, स्थिति, तो ऐसा ना हो कि जो ये डेटोरियोरेशन सिचुएशन है, स्थिति, पोज मतलब पैदा करना, तो पैदा कर दे या उत्पन्न कर दे, अ थ्रेट, एक खतरे को, टू इंडिया सिक्योरिटी, जो भारत के सुरक्षा है उसके लिए खतरा पैदा कर दे। ही सेड, उन्होंने कहा, वोइंग का मतलब क्या होता है, वोइंग का मतलब होता है वादा करना, प्रण करना, तो प्रण करते हुए किसको, टू रेज करने के लिए, रेज मतलब किसी चीज़ को सामने लाना, उठाना, तो उठाने के लिए, इनसाइड स्टोरी, जो अंदर की कहानी है, फ्रॉम द, कहाँ से, स्ट्राइफ रैवेज्ड स्टेट, जो स्ट्राइप का मतलब क्या होता है, संघर्ष, रैवेज्ड का मतलब क्या होता है, तबाह होना, तो जो स्ट्राइप रैवेज स्टेट है, संघर्षग्रस्त जो राज्य है, एंड और एंड व्हेन वी गेट द अपॉर्चुनिटी, जब हमें मौका मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इनसाइड स्टोरी को क्या करेंगे, रेज करेंगे, ऐसा प्रण किया। द वी हैव नरेटेड, अब आगे है इसमें कि वी हैव नरेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बयान कर देना, बता देना, तो हमने क्या कर दिया, वी हैव नरेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, काम किया जा चुका है, कौन सा काम हुआ है, नैरेट करने काम हो, तो उन्होंने बता दिया है, एवरीथिंग, सभी चीज़ों को, टू द गवर्नर, किसको बता दिया, राज्यपाल को, दैट कि वी सॉ इन मणिपुर, जो हमने मणिपुर में देखा है, सिंस सैटरडे से 2 दिनों की यात्रा पर थे, उन्होंने सैटरडे से जो भी देखा, उन्होंने उससे राज्यपाल को अप्राइज कर दिया, अवगत करा दिया, उन्हें बता दिया, नैरेट कर दिया। पीपल फ्रॉम द वैली, अब आगे इसमें देखिए, पीपल, लोग, फ्रॉम वैली, कहाँ से, घाटी से, कैंट गो टू द हिल, वह पहाड़ों पर नहीं जा सकते, कांट मतलब सकना, तो नहीं सकना मतलब, कैन मतलब सकना, कैन नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव टेंस है, तो कैन नॉट गो टू द हिल, जो वैली के लोग हैं वो पहाड़ों पर नहीं जा सकते, एंड वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा मतलब इसके विपरीत, और जो पहाड़ों के लोग हैं वो वैली में नहीं आ सकते हैं। सप्लाई ऑफ फूड मतलब फूड की आपूर्ति, सप्लाई मतलब क्या था, उपलब्धता, आपूर्ति, तो खाने की जो आपूर्ति है, एंड मेडिसिन और दवाइयों की, टू द अफेक्टेड प्लेस, जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, हैज स्टॉप्ड, वह क्या हो गया, रुक गया है, स्टॉप मतलब रुक जाना। द स्टूडेंट हैव नॉट बीन एबल टू स्टडी, और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, छात्र, हैव नॉट बीन एबल, वह सक्षम नहीं है किस चीज़ में, पढ़ाई करने में, क्योंकि इंटरनेट भी बंद है और भी बहुत सारा चीज़ है। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस भी हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।